नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। नोएडा की कई फैक्ट्रियों के मजदूर सोमवार को सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारी कई वाहनों में आग लगा दी और कई फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गए। नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 रुपए महीने की तनख्वाह, 4,000 से 7,000 किराया, अब तक 300 रुपए की सालाना बढ़ोतरी मिलती है। मकान मालिक 500 रुपए सालाना किराया बढ़ा देता है। तनख्वाह बढ़ाने तक ये बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोट देती है। कर्ज की गहराई में जो बो देती है, यही है विकसित भारत का सच। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक महिला मजदूर ने कहा, गैस के दाम बढ़ते हैं पर हमारी तनख्वाह नहीं। इन लोगों ने शायद इस गैस संकट के दौरान अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 5,000 रुपए का भी सिलेंडर खरीदा होगा। ये सिर्फ नोएडा की बात नहीं और ये सिर्फ भारत की भी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गया, मगर अमेरिका के टैरिफ वॉर, वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई चेन, इसका बोझ मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों पर नहीं पड़ा। इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है उस मजदूर पर जो दिहाड़ी कमाता है तभी रोज खाता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो मजदूर जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं, जिसने कोई नीति नहीं बनाई, जिसने बस काम किया, वो भी चुपचाप बिना शिकायत, और उसके बदले अपना हक मांगने पर उन्हें मिलता क्या है? दबाव और अत्याचार। एक और जरूरी मुद्दा, मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड जल्दबाजी में बिना संवाद नंबर 2025 में लागू कर दिए, 12 घंटे में बढ़ा दिए। 12-12 घंटे खड़े होकर के मजदूर हर रोज काम करते हैं, फिर भी बच्चों के स्कूल फीस कर्ज लेकर भरता है। क्या उसकी मांग गैर वाजिब है? उन्होंने कहा कि नोएडा का मजदूर 20,000 रुपए मांग रहा है, ये कोई लालच नहीं, ये उसका अधिकार, उसकी जिंदगी का एकमात्र आधार है। मैं हर उस मजदूर के साथ हूँ जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहें जी इंडिया न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।